हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, राजस्थान जीके की इस सीरीज़ में आज हम लोग राजस्थान जीके का पिछले वर्ष का पेपर सॉल्व करेंगे। ये जो आपका पेपर हुआ है, ये पेपर आपका 2022 में ही कंडक्ट कराया गया है और ये आपका तीसरा पार्ट होगा। इससे पहले मैंने इसके 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, ये आपके ये क्वेश्चन ऐसे हैं आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए, जैसे कि आरपीएससी हुआ, आरएसएम एसएसबी हुआ, तो सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 2022 के नवीनतम पेपर्स का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ आपके सामने, और ये आपका तीसरा पार्ट होगा जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि मैंने इसके 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगर आप लोग चाहें तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर कॉमेंट करके भी बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? तो माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जो जिला है वो है बांसवाड़ा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस। राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राजस्थान में निम्न में से रबी की फसल कौन सी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा बाजरा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस? क्वेश्चन है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर अवस्थित है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये सेवर भरतपुर में अवस्थित है। तो ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए बात हो रही है 2019 पशुधन गणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा जयपुर। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ताल छापर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। हाँ, छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? कौन से कृषि जलवायु में प्रदेश में बाजरा जो है वो बोया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्द्र दक्षिणी मैदान, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित नदियों में से कौन सी अंतर प्रवाही नदी नहीं है? निम्नांकित नदियों में से कौन सी अंतर प्रवाही नदी नहीं है? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाकल। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है आईसी, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, ऑप्शन बी। आज के इस सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा गाइस। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है? निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा सांबर जो नदी जो है जो सांबर झील से मिलती है वो है मेड़ा नदी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले से होकर प्रवाहित होती है? कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाणगंगा। अगला क्वेश्चन 12वां देखिएगा क्या है। नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा जो है पाकिस्तान से नहीं लगती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जोधपुर। आज के इस सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा 13वां क्वेश्चन देखेंगे पहले हम लोग, उसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 13वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए शेरगढ़ सिरोही। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। 14वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है।
आगुचा आगुचा गुलापुरा खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आगुचा गुलापुरा खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भीलवाड़ा। 15वां क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग एक बार जल्दी से, सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से जल्दी। ऑप्शन सी भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेर, दिलवाड़ा, जरगा व अचलगढ़। 17वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रभार राजस्थान में ही सीमित है? कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रभार राजस्थान में ही सीमित है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बनास। ठीक है, आज के इस सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा, रावत भाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? सुगा जी किस जिले में अवस्थित है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है गाइस, एरिडी सोल्स राजस्थान के टेस्ट जलवायु क्षेत्रों में मिलती है? एरिडी सोल्स राजस्थान के टेस्ट जलवायु क्षेत्रों में मिलती है। सो गाइस राइट आंसर हो जाएगा शुष्क, ऑप्शन सी। आज के इस सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान में लाल लोम मृदा पाई जाती है। तो राजस्थान में लाल लोम मृदा ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उदयपुर में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदयपुर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह जिला जहां 3 नदियों का संगम होता है? निम्नलिखित में से वह जिला कौन सा है जहां पर 3 नदियों का संगम होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डूंगरपुर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। हाँ, कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से है? कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बूंदी जिले से है। अगला क्वेश्चन, विश्व जैव विविधता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता जो दिवस है ये मनाया जाता है ऑप्शन बी 22 मई को। प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष डैश में आरंभ किया गया। किस वर्ष में आरंभ किया गया? ये आरंभ किया गया वर्ष 1972 में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकला है? राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकला है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उदयपुर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, अगला क्वेश्चन है, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? तो राजा अजमल जो है गाइस ये रामदेव जी के लोक देवता पिता थे, ऑप्शन ए। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है गाइस कि राजसमंद जिले में स्थित मौलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है? राजसमंद जिले में स्थित मौलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा मृणमय मूर्तिकला, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28वां, जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति किस शासक के काल को माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह के काल को माना जाता है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक की बात हो रही है यहाँ पे, तो कौन था? नैनूराम शर्मा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है? 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा कप्तान साबर्स। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष था मंगल सिंह काछवा। तो ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की 32। 1743 में सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ? ईश्वरी सिंह।
बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए? मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराणा जगत सिंह द्वितीय। आज के इस सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा, मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ जोधपुर के शासक का नाम बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा चंद्रसेन, ऑप्शन बी। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था? सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था ऑप्शन सी, 1956 में। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया? संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया? माणिकलाल वर्मा, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? सो गाइस राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ प्रजामंडल, ऑप्शन ए। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस, सीतामढ़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है? सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है? तो ये लगता है बारां में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सचिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? सचिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? सुगा जी ये स्थित है ओशिया में। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शैलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? शैलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदयपुर में स्थित है। आज के इस सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा, सूर्यमल मिश्रणकृत और वीर सतसई किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बूंदी। गोचुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया था? गोचुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया था? तो यहाँ पर देखिए गाइस, गोचुंडी की बात हो रही है, गोचुंडी शिलालेख की। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। 43 क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस एक हड़प्पन स्थल से जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगा। कालीबंगा 1 मिनट ऊपर हो गया थोड़ा सा ये, हाँ ये वाला क्वेश्चन था 44। क्वेश्चन है कि कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले में किस नदी के कांठे में स्थित है? कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले में किस नदी के कांठे में स्थित है? सो गाइस राइट आंसर हो जाएगा घगर, ऑप्शन सी। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है 45, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पुस्तक लेखक। तो राइट आंसर हो जाएगा राव जयतिसी रोचंद, शिवदास गांगड़, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ आयोजित किया जाता है? राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? सो गाइस ये आयोजित किया जाता है झालरापाटन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? तो राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाड़मेर में प्रसिद्ध है ये। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस, निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़ बोठली के नाम से जाना जाता है? कौन सा दुर्ग गढ़ बोठली के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तारागढ़। अगले क्वेश्चन की बात करें, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो बीकानेर के जूनागढ़ किले का जो निर्माण है ये करवाया था महाराजा राय सिंह ने। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज के इस सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा, खालसा खाकी नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग हैं? खालसा खाकी नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दादू पंथ, ऑप्शन बी। ठीक है, 51 क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो 51 क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन है, रेड पांडा का नाम डैश सूची में सम्मिलित किया गया है? रेड पांडा का नाम डैश सूची में सम्मिलित किया गया है?
तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संघटापन प्रजातियां, ऑप्शन सी। 52 क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा प्रमाण पृथ्वी की गोलाकार आकृति को प्रमाणित नहीं करता है? कौन सा प्रमाण पृथ्वी की गोलाकार आकृति को प्रमाणित नहीं करता है? सो गाइस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्वालामुखी उद्भेदन। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? 97% जो भाग है वो महासागरों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी गंगा नदी से डैश में आकर मिलती है? मंदाकिनी नदी गंगा नदी से डैश में आकर मिलती है? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। 55 क्वेश्चन की बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की 55। अगला क्वेश्चन है कि फूलों वाली बौछार संबंधित है। तो फूलों वाली जो बौछार है किससे संबंधित है गाइस? तो फूलों वाली जो बौछार है ये संबंधित है केरल से। तो सही वाला ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी उष्ण समुद्री धारा है? निम्न में से कौन सी उष्ण समुद्री धारा है? तो राइट आंसर हो जाएगा खाड़ी की धारा, ये इसको बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम। अगला क्वेश्चन देखिएगा 57, निम्नलिखित में से असत्य कथन छाटिए। 57 असत्य कथन छाटना है आप लोगों को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्जनित एवं वही जनित वे तत्व हैं जिनमें धरातलीय पदार्थों के अधिग्रहण एवं परिवहन की क्षमता होती है, भू आकृतिक कारक कहलाते हैं। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस? 58 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जानकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था के संबंध में सही नहीं है? 58। तो भाई सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या परिवार के आकार को नियंत्रित करने में असफल हो जाती है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि आइसोसोल रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो डैश वाले स्थानों को जोड़ती हैं। ऑप्शन ए, प्रतिदिन माध्य सूर्य प्रकाश की समान अवधि। 60 क्वेश्चन देखिएगा क्या है, भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र जिसमें अक्षांशीय एवं देशांतरीय मान 30x30 पर होते हैं का संगत माप है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1:1,25,000। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्वस्थ शहर के लिए शामिल मूलभूत सेवाओं में कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि छवि ग्रह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 62 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति का कारक नहीं है? सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति का कारक नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शहरी क्षेत्र। आज के इस सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा 63, शिक्षा एवं चिकित्सा आर्थिक क्रियाओं की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? शिक्षा एवं चिकित्सा आर्थिक क्रियाओं की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं गाइस? तो ये आते हैं चतुर्थक श्रेणी के अंतर्गत, ऑप्शन डी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा क्वेश्चन को। 64 क्वेश्चन देखिएगा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वह पड़ोसी देश जहां से द्वितीय सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पिछले निवास स्थान के संदर्भ में लोग प्रतिशत में प्रतिवेदित हुए हैं? ऑप्शन बी जो है आपका पाकिस्तान, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 65 क्वेश्चन, विश्व बैंक द्वारा जारी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित दक्षिण एशियाई देशों में वह देश जहां ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है वह है? ऑप्शन ए, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन, ने नव निश्चयवाद शब्द का प्रतिपादित किया? किसने नव निश्चयवाद शब्द को प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किया था ग्रिफिथ टेलर ने, ऑप्शन सी। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा 67 क्वेश्चन देखिएगा, ये था आपका 65, ये था 66। हाँ 65 क्वेश्चन है, 65 ने 67 क्वेश्चन है गाइस, क्योटो प्रोटोकॉल प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल प्रत्यक्ष रूप से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से, ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका का कौन सा हवाई अड्डा ग्रीनविच रेखा पर स्थित है? सो गाइस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अक्रा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से अब्रक उत्पाद के लिए कौन सी प्रसिद्धि नहीं है? निम्न में से अब्रक उत्पाद के लिए कौन सी प्रसिद्धि नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा कालाहंडी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत के क्षरण हेतु उत्तरदायी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत के क्षरण हेतु उत्तरदायी नहीं है? वो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की 71। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा राज्य जिंक का प्रमुख उत्पादक है? तो जिंक का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन सी राजस्थान। अगला क्वेश्चन, खगोल शास्त्री जिसने ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में सबसे पहले मत प्रतिपादित किया वह है? खगोल शास्त्री जिसने ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में सबसे पहले मत प्रतिपादित किया वह कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज लिमेटर, ऑप्शन सी। आज के इस सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा, भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था ऑप्शन ए इरेटोस्थेनीज के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 74। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका को भारत से अलग करती है? निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका को भारत से अलग करती है? श्रीलंका को भारत से अलग करती है मन्नार की खाड़ी। 75 क्वेश्चन देखिएगा, सुमिलित करने के लिए बोल रहा है इसमें, तो आंसर मैं क्लियर कर देता हूं गाइस। ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मिलान कैसे कर सकते हैं आप लोग, देखिए, ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलेन से इसका मिलान हो जाएगा। सेकंड में गैसीय परिकल्पना, तो गैसीय परिकल्पना का मिलान इमानुअल कांट से हो जाएगा। इसके बाद द्वितारा परिकल्पना, इसका जो मिलान है रसेल से हो जाएगा। और निहारिका परिकल्पना का मिलान लैप्लास से हो जाएगा। तो इस प्रकार से मिलान आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश विश्व में डेयरी फार्मिंग का प्रमुख केंद्र नहीं है? कौन सा देश विश्व में डेयरी फार्मिंग का प्रमुख केंद्र नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जापान। 77 क्वेश्चन देखिएगा, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध जो है ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आईपीसी का गठन किया गया था। 78 क्वेश्चन देखिएगा, आईपीसी का गठन कब किया गया था? आईपीसीसी का गठन किया गया है। आईपीसीसी का गठन किया गया है विश्व मौसम संगठन एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 79, भारत में नीति आयोग कब बनाया गया? भारत में नीति आयोग ये कब बनाया गया? तो भारत में नीति आयोग 2015 में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक विमीय आरेख का उदाहरण नहीं है? एक विमीय आरेख का उदाहरण नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इकाई वर्ग आरेख, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, जीआईएस का पूरा नाम क्या है? जीआईएस का पूरा नाम क्या है? तो जीआईएस का पूरा नाम है गाइस ऑप्शन बी भौगोलिक सूचना तंत्र। अगला क्वेश्चन, जब समोच्च रेखाएं एक दूसरे के अत्यंत पास हों तो ढाल होगा। जब समोच्च रेखाएं एक दूसरे के अत्यंत पास हों तो ढाल होगा। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा तीव्र, ऑप्शन ए। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 83 क्वेश्चन, सुएज नहर जोड़ती है। सुएज नहर जो है किसको जोड़ती है? तो सुएज नहर जो है भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 84 क्वेश्चन देखिएगा 84वां क्वेश्चन,
विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व वर्ष 2018 की रिपोर्ट्स के अनुसार का अवलोकन करने पर निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है? सो गाइस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका। आज के इस सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा, फ़ारेनहाइट तापमापी पर पानी का क्वथनांक क्रमिक होता है। तो फ़ारेनहाइट तापमापी पर पानी का क्वथनांक क्रमिक कितना होता है? 212 डिग्री एफ, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिएगा आप लोग। 86 क्वेश्चन, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक HDI वाला देश कौन सा है? ऑप्शन डी, नॉर्वे। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 87, नदी के नौगमय फेरी के दोनों ओर स्थित ग्रामीण अधिवास को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोहरे आकार का प्रतिरूप, ऑप्शन डी। 88 क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा देश साप्टा का सदस्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा देश साप्टा का सदस्य नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, 89 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक भूगोल की शाखा है? कौन सा भौतिक भूगोल की शाखा है? तो देखिए ये सभी सही आंसर हो जाएगा। पहला है भू आकृति विज्ञान, दूसरा है जलमंडल, तीसरा है जलवायु, चौथा है मृदा भूगोल। 90 क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग जल से आवृत है? तो पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग जो है वो जल से आवृत है? तो राइट आंसर हो जाएगा 70.8%, ऑप्शन डी। 91 क्वेश्चन देखिएगा, अभी तक खोजे गए कुल महासागरीय गर्तों में से अटलांटिक महासागर में डैश गर्त अवस्थित है? अभी तक खोजे गए कुल महासागरीय गर्तों में से अटलांटिक महासागर में डैश गर्त अवस्थित है? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19। अगला क्वेश्चन, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है गाइस? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, 93 क्वेश्चन, IUCN संकेताक्षर डैश के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये प्रयुक्त होता है ऑप्शन बी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। 94 क्वेश्चन। सो गाइस अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से ओशियो धारा के संबंध में असत्य कथन छांटिए। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह क्यूरिशियो धारा के नीचे प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्राकृतिक तटबंध डैश द्वारा निर्मित है। तो जो प्राकृतिक तटबंध है ये किसके द्वारा निर्मित है? ऑप्शन ए जो है आपका, ये नदी के द्वारा निर्मित है, ये आपको ध्यान में रखना है। 96 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 96 क्वेश्चन है, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात के किस जिले में स्थित है? अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये भरूच क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है? सो गाइस राइट आंसर हो जाएगा वर्ण प्रतीकी मानचित्र, ऑप्शन डी। 98 क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सीमेंट उत्पादन में महत्वपूर्ण नहीं है? निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सीमेंट उत्पादन में महत्वपूर्ण नहीं है? सो गाइस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो यहाँ पर बात हो रही है वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा की, तो कौन नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्वालामुखी उद्वेधन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं बना है?
निम्न में से कौन सा चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं बना है? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोक बांध। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है? तो यहाँ पर बात हो रही है सर्वाधिक चाय के उत्पादन की। ऑप्शन ए, असम हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बजाज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो बजाज सागर बांध जो है ये किस नदी पर बना है? तो बजाज सागर बांध जो है ये माही नदी पर बना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस कि सिंधु नदी को तिब्बत में के नाम से जाना जाता है। तो सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगी खाम्बान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 105वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है, महोगनी वनस्पति प्रजाति टैस वनों में पाई जाती है। तो महोगनी वनस्पति प्रजाति जो है ये वनों में पाई जाती है। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार, ऑप्शन सी। 106 क्वेश्चन देखिएगा क्या है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है गाइस ऑप्शन ए, देहरादून। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है गाइस कि पुरानी जलोढ़क मृदाएं टैस मृदाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। तो जो पुरानी जलोढ़कर मृदाएं हैं टैस मृदाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। तो ये जो है ये बांगड़ मृदाओं के द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। 108 क्वेश्चन देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। तो यहाँ पर बात हो रही है असत्य कथन की। तो इनमें से असत्य कथन कौन सा होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अक्षांश के सभी यामोत्तर ध्रुवों पर मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस, कौरालिन जो प्लेट है ये कहाँ पर अवस्थित है? तो कौरालिन प्लेट ये कहाँ पर अवस्थित है? तो कौरालिन जो प्लेट है ये अवस्थित है ऑप्शन डी, फिलिपियन व इंडियन प्लेट के बीच में। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 110। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है गाइस कि मोहरो विशिक असंबद्धता डैश तथा डैश परतों के बीच पाई जाती है। तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा निचली क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 111वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी आग्नेय चट्टान जो है वो नहीं है। कैसे राइट, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 112वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये देश दिए गए हैं, ये स्थानांतरणशील कृषि दी गई हैं। सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। 112वां क्वेश्चन है गाइस, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वियतनाम कौनुको। वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी बच्चे एक बार। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, हाँ अगला क्वेश्चन है कि पनामा नहर के उत्तरी छोर पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो पनामा नहर के उत्तरी छोर पर जो है कौन सा बंदरगाह स्थित है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका कोरोन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 114वां क्वेश्चन है गाइस कि पृथ्वी पर सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा है? बिल्कुल जहर क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। पृथ्वी पर सबसे विशाल ज्वालामुखी जो है वो कौन सा है? ऑप्शन सी, सील्ड ज्वालामुखी। 115वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है, वायुमंडल की परत जिसके कारण पृथ्वी पर रेडियो संचार संभव है वह है? ऑप्शन डी, आयन मंडल। आयन मंडल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। 116वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि पशुपालन एक उदाहरण है। तो पशुपालन एक उदाहरण है किसका?
तो पशुपालन उदाहरण है प्राथमिक व्यवसाय का। ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया। भारत में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में मरु विकास की जो कार्यक्रम की शुरुआत है जो ये हुई थी 1977 से 1978, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस। क्वेश्चन है कि ब्रेटलैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है। तो ब्रेटलैंड रिपोर्ट जो है ये किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है सतत विकास से, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 119वां क्वेश्चन। राजस्थान का कौन सा शहर अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का कौन सा शहर अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। 119वां क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ, अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाड़मेर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस। 120वां क्वेश्चन। भारत में लौह इस्पात कारखानों के निम्नलिखित समूह में से किसकी स्थापना स्वतंत्रता के बाद की गई। भारत में लौह इस्पात कारखानों के निम्नलिखित समूह में से किसकी स्थापना स्वतंत्रता के बाद की गई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भिलाई राउरकेला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व के सर्वाधिक लंबे राजमार्ग का नाम क्या है। परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल जहर क्वेश्चन है गाइस ये। विश्व के सर्वाधिक लंबे रेल मार्ग का नाम क्या है। वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी बच्चे एक बार जल्दी से जल्दी। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है गाइस कि केपटाउन बंदरगाह ये कहाँ पर अवस्थित है। केपटाउन बंदरगाह ये कहाँ पर अवस्थित है। तो केपटाउन बंदरगाह ये अफ्रीका में अवस्थित है, ऑप्शन ए। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, निम्नलिखित ऊर्जा संसाधनों में से कौन सा एक नवीनीकरणीय प्रकृति का है। निम्नलिखित ऊर्जा संसाधनों में से कौन सा एक नवीनीकरणीय प्रकृति का है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए जो है आपका पवन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 124वां क्वेश्चन। तो 124वां क्वेश्चन है कि जैव विविधता हॉट स्पॉट नामावली किसने दी। जैव विविधता हॉट स्पॉट नामावली यह किसने दी है। तो ये दी गई है नॉर्मन मायर के द्वारा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है 125वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा भारत पाक सीमा के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा भारत पाक सीमा के संदर्भ में असत्य है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यह मरुस्थलीय प्रदेश द्वारा एक प्राकृतिक सीमा है। ठीक है, 126वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 126वां क्वेश्चन है कि वायु सर्वेक्षण निदेशालय भारत का सर्वेक्षण डैश में स्थित है। वायु सर्वेक्षण निदेशालय भारत का सर्वेक्षण डैश ये कहाँ पर स्थित है। सुगा जी स्थित है, ऑप्शन सी ये स्थित है नई दिल्ली में, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिएगा आप लोग। यदि प्रमुख यामोत्तर पर समय प्रातः 8:30 हो तो इसी समय दिल्ली में समय क्या होगा। सुगर राइट आंसर हो जाएगा 2 बजेगा, ऑप्शन बी 2 बजेगा। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। 128वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए सभी बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है गाइस कि मई 1994 में आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी डैश में आयोजित हुई। मई 1994 में आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी में आयोजित हुई। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए योकोहामा जापान। 129वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस। 129वां क्वेश्चन है सुदूर संवेदन तकनीकी के संदर्भ में परावर्तकता शब्द से अभिप्राय क्या है। 129वां क्वेश्चन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किसी पदार्थ द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा तथा उसके द्वारा परिवर्तित ऊर्जा का अनुपात, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि एस्किमोज द्वारा लकड़ी एवं व्हेल मछली की हड्डियों से बनाए गए मकान को क्या कहते हैं। एस्किमोज द्वारा लकड़ी एवं व्हेल मछली की हड्डियों से बनाए गए मकान को क्या कहा जाता है।
सुगा जिसे कहा जाता है कर्मक, ऑप्शन बी कर्मक। 131वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस। 131वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक अनाच्छादन प्रक्रिया का चरण नहीं है। निम्न में से कौन सा एक अनाच्छादन प्रक्रिया का चरण नहीं है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका वर्षण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति नहीं है। निम्न में से कौन सी ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति नहीं है। सो गाइस राइट आंसर हो जाएगा मियांडर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अधिकतम सड़क घनत्व डैश में मिलता है। अधिकतम सड़क घनत्व डैश में मिलता है। तो जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, उत्तरी अमेरिका। आज के सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा, न्यूयॉर्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम क्या है। न्यूयॉर्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा जॉन एफ कैनेडी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 135वां क्वेश्चन। 1 मिनट, अभी तक क्वेश्चन छूट गया है सर मेरे ख्याल में। ये हो गया है 134, 135 ही चूज़ करना है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का डैश सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का डैश सबसे बड़ा देश है। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा 7वां सबसे बड़ा देश है। 136वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, अधिकतम सूर्यताप की प्राप्ति डैश पर होती है। तो अधिकतम सूर्यताप की प्राप्ति किस पर होती है। ऑप्शन बी उपोष्ण प्रदेश, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है इसकी डोल ड्रम पेटी डैश में पाई जाती है। तो डोल ड्रम पेटी डैश में पाई जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूमध्य रेखीय प्रदेश। अगला क्वेश्चन 138वां क्वेश्चन क्या है गाइस, औद्योगिक अवस्थिति का न्यूनतम लागत अवस्थिति सिद्धांत किसने दिया। औद्योगिक अवस्थिति का न्यूनतम लागत अवस्थिति सिद्धांत किसने दिया। सुगा जी ये दिया था अल्फ्रेड वेबर ने। ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो था आपका 138वां क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 139वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इसकी विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान होता है। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान कितना होता है। -80 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 140वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च रेखाओं का मूल लक्षण है। 140वां क्वेश्चन। तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूर दूर खींची हुई कम घनी सर्वोच्च रेखाएं तीव्र ढाल को प्रदर्शित करती हैं। सेशन में अगला क्वेश्चन रहेगा, कोपेन के द्वारा कोई शुष्क ऋतु नहीं, कोष्ण तथा शीतल ग्रीष्म जलवापीय लक्षण जलवायु प्रकार को प्रदर्शित करते हैं। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। तो जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, समुद्री पश्चिम तटीय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 142वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गाइस, नासा का पहला उपग्रह जो विशेष रूप से समुद्र की सतह के पानी की लवणता का अध्ययन करने के लिए बनाया गया है वह है। परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल जहर क्वेश्चन है गाइस ये। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एक्सवेरियस। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक्सवेरियस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 143वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा बृहत मापनी मानचित्रों का एक प्रकार है। तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा स्थलाकृतिक मानचित्र। ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 144वां क्वेश्चन देखेगा क्या है गाइस, कारक जो सौर स्थिरांक मान को प्रभावित करता है वह है। कारक जो सौर स्थिरांक को प्रभावित करता है वह है। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 145वां क्वेश्चन। तो 145वां क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। पर्वतीय ढालों पर कौन से प्रकार के ग्रामीण अधिवास मिलते हैं? पर्वतीय ढालों पर कौन से प्रकार के ग्रामीण अधिवास मिलते हैं? सो गाइस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विरल। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 146वां क्वेश्चन। अत्यधिक तीव्रता वाले चक्रवातीय तूफान ताउते ने किस भारतीय राज्य को सर्वाधिक प्रभावित किया? किस राज्य को सर्वाधिक प्रभावित किया ताउते तूफान ने? ऑप्शन ए गुजरात को प्रभावित किया सबसे ज़्यादा। 147वां क्वेश्चन देखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के किनारे अवस्थित है? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन सी जो है आपका झेलम नदी के किनारे स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 148वां क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है गाइस कि लोकटक झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? लोकटक झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है मणिपुर में। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 149वां क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से सत्य कथन छाटिए। तो सत्य कथन की यहाँ पे बात हो रही है, तो सत्य कथन क्या होगा? ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन प्रवाह क्रम दिशा वारमत होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को टैस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो विली विली के नाम से जाना। तो ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा आप लोग। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। इसमें हम लोगों ने राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स और भूगोल, इतिहास लगभग सभी क्वेश्चन लोगों ने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग। अगर आप राजस्थान की किसी भी परीक्षा के लिए की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।